हरामीलाल, कितना वक्त हुआ बे? वतनीन टाइम हो गए 2 बज रहे हैं। 2 बज रहे हैं जी, स्कूल के आवे के टाइम हो गए, छुट्टी हो गई। एकदम छुट्टी हो रही तो हम तेरी एकदम से छुट्टी कर देंगे। सरकार। तेरी छुट्टी एकदम से कर देंगे। ऐसा ना कहो, काहे मेहरवा का केलियन है। क्यों बे? हम लोग 2-4 हैं, औरत के क्या? तो वह कही थमका निपटाओ ना बही, अबे कुछ दिन रहा कहा। ठीक है, बच्चे अभी नहीं तक आए। बिल्कुल आवन वाले का समय हो गए, बिल्कुल आने का। ठाकुर साहब नमस्कार। ऐसा ही इस रास्ते से निकला तो सोचा आपसे सलाम बजाता चलूं। अरे हरामीलाल, हाँ, रंजीत आया है। अरे 2 सिकरन लाओ, 2 सिकरन लाओ, जरा लाओ। आओ बेटा रंजीत। रंजीत, ये ठाकुर साहब, इस समय थाने का माहौल कैसा चल रहा है? आप बिल्कुल भी फिक्र न करें जब तक ये रंजीत थाने में मौजूद है। रंजीत सिंह, जी हाँ। 2 ट्रक माल तैयार हो चुका है। हाँ। और उस माल को तुम्हें चौकी के बाहर करना है। अच्छा, इसके बदले में जो चाहोगे वो होगा। आप तो जानते हैं ठाकुर साहब कि हम तो समझा समझा। हरामीलाल, रंजीत का मुंह मीठा करा दे, क्योंकि जब तक रंजीत थाने में रहेगा तब तक मुझे किसी बात का कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं। लाया सिकरन। और जब तक आप इसी तरह से हमारा मुंह मीठा कराते रहेंगे, मैं आपका काम चुटकियों में करवा देता हूँ। ठीक है रंजीत, जब तक उस थाने में तू है तब तक मुझे कोई चिंता करने की बात नहीं जी है। हाँ। सप्लाई करो और पैसा लेते रहो। जी हाँ। लो, पियो। और हाँ, दे भैया, दे। रंजीत जी पूरे 50 हैं, लेकिन हमारा माल चौकी के उस पार हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। माल पकड़ा ना जाए। सरकार, ये है कि कीर्तिक चाट भंडार अच्छा, चाट सामने भंडार। ठेला खड़ा है, 10 रुपए यू घोई से दे रहे हैं। 10 रुपया दे रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब का दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से रंजीत धन्यवाद। भाई, उनका भी काम करना है। उनका ठेला जिस मेले में जाएगा उस मेले में तुम्हें ड्यूटी लगाकर उन लोगों का काम करना है। ठीक है ठाकुर साहब, उनका भी काम हो जाएगा। हाँ, इधर से निकले सोचता है ठाकुर साहब से मिलते चलो। जी हाँ। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। चलिए कभी थाने में आकर फिर मिल लेंगे। नमस्कार नमस्कार। हरामीलाल, अभी तक विक्रम और राहुल वापस नहीं आए। बिल्कुल टाइम हो नहीं गए। देखो कहाँ। हरामीलाल, आज मैं क्या देख रहा हूं? जब मेरे बच्चे कॉलेज से आते थे तो हमारे पैर छूते थे और हमसे आशीर्वाद लेते थे, लेकिन आज न जाने क्या बात है, एक इधर खड़ा और एक उधर मुंह लटकाए हुए खड़ा है। लगता है कोई लफड़ा हो गया क्या, कोई बवाल हो गया है क्या? पूछो बच्चों से। सरकार, ये आगे कीर्तिक के पापा राम सिंह चाट भंडार, ये 10 रुपए विक्रम के लिए आ रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। भैया राहुल, ओ भैया, ये 2 जने पक्का गुस्साने बात। इनके लगे जाओ तो जुर्राम निकारक, इनके लगे जाओ तो टेटुआ दबावत। यानी तुमसे नहीं मानेंगे? जी ठीक है, मैं पूछूंगा। बेटा राहुल, क्या बात?
क्या बात है? क्यों खफा हो? कोई बात हो गई? चाचा जी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जो कुछ भी पूछना है अपने बरखुरदार से पूछो, ये खुद बतलाएंगे आखिर हम नाराज क्यों हैं। पूछो इससे। विक्रम, क्या बात है? पिताजी जो पूछना है इस अपने लाडले से पूछो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, इसी से पूछ लो। तुम कहते हो उससे पूछो, वो कहता है उनसे पूछो। नहीं राहुल नहीं, बेटा तुम तो समझदार हो। बताओ आखिर बात क्या है, किस लिए तुम लोग नाराज हो? चाचा जी आप जानना चाहते हैं तो जरूर हम बतलाएंगे। बताइए। ये बतलाइए चाचा जी, आपकी इस रामगढ़ रियासत में आपको लोग देवता की तरह पूजते हैं ना? इस समाज में यहाँ के लोग आपको देखकर सर झुकाते हैं, क्यों नहीं? आपकी इज्जत करते हैं, ये तो बात सच है। मान सम्मान आपका बना हुआ है। लेकिन यही करतूत अगर विक्रम भैया की रही तो एक दिन आपकी शान और शौकत सब मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा क्या है? ये क्या कह रहे हो तुम? जानना चाहते हो? आखिर साफ साफ बताओ। चाचा जी आज इस विक्रम ने हमारे ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक गरीब लड़की की इज्जत के साथ खेलना चाहा। वो तो वक्त पर मैं आ गया, नहीं तो ये हरामजादा उस लड़की से अपना मुंह काला कर दिया होता। और वो लड़की किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। ये बात जो तू कह रहा है ये सच है चाचा जी, ये पूछो विक्रम ने इससे। किया है? ठीक है विक्रम, विक्रम, विक्रम। हाँ पिताजी, जो राहुल बोल रहा है, जो राहुल कह रहा है, ये बात सच है या गलत है? जी पिताजी ये बात सत्य है। जी पिताजी। तो नाम बदनाम तूने मेरा कर दिया। नाम बदनाम तूने मेरा कर दिया। मुंह दिखाने के काबिल न रखा मुझे, नाक कटवा दिया। सारे संसार में मुंह दिखाने के काबिल। क्यों ऐसा क्यों? जाकि मैंने बताया था चलते सब उसे जूता। एक तो गलती करता है, चोरी उसके बाद, चोरी उसके बाद सीना चोरी। क्या समझाया था चलते हुए समय जब तुम कॉलेज को जा रहा था? क्या समझाया था कि गांव की बहन बेटी वो हमारी बहन बेटी है? फिर तूने ऐसा क्यों? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तूने वो काम किया है कि समाज मार दूंगा, जान से मार दूंगा। चाचा जी ये क्या करने जा रहे हैं? अपने ही हाथों अपनी बेटी का खून करने जा रहे हैं। राहुल, आज तक ऐसा हमारे इस घराने में नहीं हुआ। हमने किसी की तरफ, हमारे खानदान ने किसी लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। और इसने गांव की बेटी, गरीब घर की लड़की के साथ राहुल। चाचा जी मेरा मतलब ये नहीं था कि मेरा भाई विक्रम मौत की नींद सो जाए। मैं
तो ये चाहता था कि उसे सबक मिले, आप उसे समझाएंगे। समझाए? समझाने के काबिल नहीं है। नहीं चाचा जी। इसी तरह से इसी आदत पड़ी रही तो एक दिन इस हवेली का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। चाचा जी, अगर हम लोग उसे समझाएंगे तो वो सही रास्ते पर आ जाएगा। आखिर है तो ही अपना खून। बेटा, तू इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है। अगर तू मौके पे नहीं पहुंच जाता तो इसने तो नाक कटवा दी थी। लेकिन बेटा, विक्रम की तरफ से मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हाँ बेटा, ये बात हवेली के बाहर नहीं जाना चाहिए। और किसी दिन मैं जाऊंगा, रूपा से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, बेटी जो गुस्ताखी मेरे विक्रम ने किया है वो दोबारा तुम कभी नहीं होगा। चाचा जी, आप डर रहे हैं ना कि ये बात इस समाज में अगर फैल गई तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। चाचा जी, हम जानते हैं ये बात सिर्फ विक्रम और हमारे बीच में है। ये बात इस समाज को कभी नहीं मालूम होगी और मैं खुद विक्रम को समझाऊंगा। जा बेटा, इसी वक्त जाता हूँ, वो हवेली तक ही गया होगा। मैं जा रहा हूँ। ना, तू उससे बात नहीं करेगा, उससे बात नहीं करेगा। आखिर क्यों? उसे ऐसे रहने दे, वो अब सबक पा चुका है। अगर दोबारा उसने कोई हरकत किया तो वो जिंदा नहीं रहेगा। तू चल के आराम कर, भोजन कर चल। बहुत अच्छी बात चाचा जी, मैं जा रहा हूँ। ये मैंने क्या किया? मैंने विक्रम पर इतने हंटर बरसा दिया कि विक्रम नाराज होकर चला गया। विक्रम न जाने क्या कर बैठे। आजकल के लड़के या तो जहर खा लेते हैं या तो फांसी लगा लेते हैं। क्या करेगा विक्रम? चल के देखना चाहिए। राहुल, हरामजादे, तूने मेरे पिता के सामने तौहीन किया। आज तुम मेरे गोली से नहीं बचेगा। आ रहा हूं तेरे पास। उठा ली बंदूक? हाँ पिताजी, हाँ। कहाँ जा रहा है? उस राहुलों को खत्म करने। यानी राहुल को खत्म करने? हाँ पिताजी। राहुल को खत्म करेगा? अगर तू राहुल को खत्म करेगा, जो ये शान शौकत तेरे पास है, ये शान शौकत तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी में मिल जाएगी? और कल पिताजी, सबसे पहले ये बतलाओ कि राहुल कितना प्यार करते हो और मुझसे नफरत आखिर क्यों पिताजी? क्यों? जानना क्योंकि वो सौतेला बेटा है और मैं सगा बेटा हूं। फिर भी इतना प्यार राहुल से और मुझसे नफरत आखिर क्यों पिताजी? क्यों? तू जानना चाहता है? हाँ पिताजी। तू जानना चाहता है कि राहुल से प्यार और तुझसे नफरत क्यों करता हूँ? हाँ पिताजी। ये राज बहुत पुरानी है बेटा। आज के 20 साल पहले की बात तुझे बताता हूँ। 20 साल पहले की बात? कि किस लिए मैं तुझसे नफरत और राहुल से प्यार करता हूँ। ये जो हवेली देख रहा है, ये हवेली और ये रियासत हमारी नहीं है बेटा। फिर किसकी है पिताजी? ये हवेली हमारे भाई राम सिंह की है। हम तो राम सिंह की? हाँ बेटा, हम इस राज के आधे हकदार थे, लेकिन जब हमें हिस्सा दे दिया गया तो हमने अपनी जमीन जायदाद अय्याशबाजी में मिटा दी। जब हमारे पास कुछ नहीं बचा, दर दर की ठोकरें खाने लगा, तब तू एकदम मां के पेट में था। और जब हम दर दर की ठोकरें खाने लगे, तब अपने भाई राम के पास आए। राम सिंह ने हमें दया देख करके अपनी हवेली पर रख लिया। और जब हवेली में रख लिया, कुछ दिन के बाद हमारी नजर इस जजात पे पड़ी कि हम हमेशा के लिए नौकर ही रह जाएंगे। एक दिन सोचा कि हवेली हमें कैसे हासिल हो। फिर एक दिन अचानक हमारे भाई राम सिंह की तबीयत खराब गई। हमें मौका मिल गया। हमने सोचा मौका बहुत अच्छा है। हमने लाकर
अपने भाई राम सिंह को चाय में जहर पिला दिया। यानी कि आपने दादाजी को जहर दे दिया? हाँ, किस लिए दिया? किस लिए दिया? इस हवेली इस जजात के लिए। लेकिन बेटा वो हमसे भी होशियार निकला। ये 5 साल का था राहुल, इसके नाम वसीयत कर गया कि जब तक ये बालिक नहीं हो जाएगा तब तक ये जायदाद सरकार के अधीन है। अगर इसे कुछ हो गया तो ये जायदाद सरकार की हो जाएगी, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर तू उसे मार देगा तो जायदाद हाथ नहीं लगेगी। पिताजी, मुफ्त की बदनामी, नाकामयाबी। इसलिए बेटा 5 साल और सब्र कर। 5 साल के बाद ये जायदाद इसके नाम हो जाएगी। जिस तरह हमने राम सिंह को मारा है, वादा करते हैं कि एक दिन वादा करते हैं विक्रम, इस रियासत का मालिक मैं तुझे बनाऊंगा। हाँ पिताजी, हाँ। लेकिन बेटा हाँ पिताजी। तब तक के लिए राहुल से प्यार कर। किसी से कुछ लेना है तो प्यार से हासिल होता है। क्यों नहीं पिताजी? जा, वो नाराज है, जाके उसे समझा ले, वरना अगर वो नाराज हो गया तो हवेली नहीं मिलेगी बेटा। ठीक है पिताजी, ऐसा ही होगा। आज से ये सोच लो कि विक्रम सिंह राहुल से इतना प्यार करेगा कि वो भूल जाएगा मेरा सौतेला भाई है। और मुझे भी समझ में आ गया पिताजी कि आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं और राहुल से इतना प्यार। हाँ बेटा, इसीलिए ये मत जाने पाए राहुल कि हम लोग उसके दुश्मन हैं। जा बेटा, जा, पिताजी, जा समझा दे। जा रहा हूं पिताजी। जाओ। हरामी लाल, तूने हम लोगों की बातें सुन ली है, इसलिए तेरा जिंदा रहना। सरकार, आज से नहीं बचपने से सुनत चले कहूँ की बात सुनो। ठीक कहा तूने। है? अगर तुझे हवेली में रहना है जी, तो अपने मुंह पर ताला लगा लेना। बिल्कुल बंद। अगर हमारी बात इधर से उधर किया जी, तो सोच ले कि संसार में तू जिंदा नहीं रहेगा। यागे पूरन बाबा अब नैयक प्रो की तरफ से नैया मऊ की तरफ से ये 50 रुपए मेला कमेटी के लिए आ रहे हैं, पार्टी की तरफ से भजन। ओए कमेडियन, बार नैया पुरवा जो नैया पुरवा कर रहे हो, सुधर जाओ। ये नैया मऊ है। जी जी। और आपने देखा मेरा भाई किस तरह से ये हरकत कर रहा था। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। आइए, क्योंकि वो रास्ते में बिल्कुल धरी के भगा रहा है। कौन आ रहा है? हाथ जोड़ते हुए मेरे पास आए हो, खड़े हो जाओ। आखिर क्यों? चाचा जी। बेटा राहुल, लोग कहते हैं कटे हुए सर और झुके हुए सर में ज्यादा फर्क नहीं होता मेरे लाल। अगर तेरा दिल अभी नहीं भरा हो हेलो, यागे रिंकू बाबा नैया मऊ की तरफ से ये 100 रुपए मेला कमेटी के लिए आ रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। नहीं चाचा जी, नहीं। जब इसने अपना सर झुका ही दिया है तो मैं इसे माफ कर देता हूं। लेकिन आज के बाद तुम लोगों में बगावत नहीं होना चाहिए। ऐसा प्यार होना चाहिए कि ये मत कोई जाने कि तू हमारे भाई राम सिंह का बेटा है, या ये न समझे कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा चाचा जी। हमने इसे माफ कर दिया। इतना प्यार देंगे इसे, ये भूल जाएंगे हम कि इसने कुछ कभी किया भी था। अगर तुम लोग इस तरह से प्यार करोगे तो मैं नहीं मानूंगा। फिर किस तरह? मैं ये देखना चाहता हूं कि प्यार में क्या गीत होता है। जरा वो गीत सुनाओ कि कैसे भाई भाई में प्यार होता है। विक्रम। हाँ राहुल भाई। चाचा जी तुझे मार रहे थे, लेकिन चोट इस दिल पर लग रही थी। क्या? मजबूर था, क्योंकि तूने हरकत ही कुछ ऐसी की।
ये कौन? ये हवेली से कैसी कैसी आवाज आ रही है? बेटा कहीं से शेर गुर रहा है। लगता है शेर आ गया। हाँ, शेर की दहाड़ है। लेकिन तुम लोग जो मैंने कहा है जी चाचा जी, उससे ध्यान रखना। उसके बाद तुम लोगों के लिए दूध तैयार है। बहुत अच्छी बात है चाचा जी। आओ, महलों में दूध तैयार है, दूध पी भोजन करो। विक्रम, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आंख तेरी छल के तो दिल ये मेरा रोता है। हो भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। भाई आजा यहाँ आजा, तुझे प्यार दूं। नजर तेरी किसी से उतार दूं। हो आजा यहाँ, नजर तेरी किसी से उतार दूं। ओ भाई मेरी जान है। तू ही मेरे जीने का समान है। आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। हो भाई भाई में अक्सर ये